क्या 1 मिनट से भी कम समय में रोटेशनल मोशन जैसे किसी टफ टॉपिक का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है? चलिए आइए मैं आपको सिखाता हूं। देखिए इस तरह की जो प्रॉब्लम है ना, वो जेईई और नीट में बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है कि पुली का मास और उसकी रेडियस दी जाती है और दोनों तरफ 2 ब्लॉक्स लटका दिए जाते हैं और फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताइए, जो कि सॉल्व करने में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय एक बच्चे को लग जाता है। परंतु अगर इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आप उसे 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे करना है कि इन दोनों रस्सियों को हटा करके इन दोनों मासेस को हमें यहां पर अटैच कर देना है। जैसे ये 4 किलो का मास है तो हमें यहां पर 4 किलो का मास अटैच कर देना है। दूसरे तरफ में 2 किलो का मास है तो हमें यहां पर 2 किलो का मास अटैच कर देना है। अब आप ये देखिए कि 4 किलो के मास से नीचे फोर्स लग रहा होगा 40 न्यूटन, 2 किलो के मास से फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन। ये 40 न्यूटन का फोर्स इस पुली को ऐसे घुमाना चाहता है और 20 न्यूटन का फोर्स इसे ऐसे घुमाना चाहता है, परंतु घूमेगी तो ऐसे। तो जो नेट टॉर्क है वो क्या लिखा जाएगा? देखिए रेडियस कितनी है पुली की, वो है 1 मीटर, तो नेट टॉर्क क्या लिखा जाएगा? 40 इंटू 1 माइनस 20 इंटू 1 is equal to I net or into alpha, where I net is the net moment of inertia of this system। ये देखिए तो ये हो गया 40 माइनस 20 is equal to I net, जिसमें इन दोनों मासेस का और पुली का तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो 2 किलो का मास इससे 1 मीटर दूर है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसे ही 4 किलो का मास 1 मीटर दूर है तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर। और पुली एक प्रकार की डिस्क होती है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। और अल्फा क्या हो जाता है? अल्फा होता है a/r, तो क्या हो जाएगा? a/r और r है 1। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2 और प्लस 1 और इंटू a। तो देखिए 20 इज इक्वल टू 7a, तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई? 20/7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 1 मिनट से भी कम समय में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है।